आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने बुधवार को पटना से परीक्षा माफिया संजय प्रभात को गिरफ्तार किया। वो बिहार पुलिस चालक परीक्षा में धांधली करने में जुटा था। हैरानी की बात यह है कि बिहार के सबसे बड़े परीक्षा माफिया संजीव मुखिया ने महीनों पहले इसकी सुराग दी थी। 21 महीने से बिहार पुलिस समेत 6 राज्यों की पुलिस इसे तलाश रही थी। इस बीच वो पटना से मात्र 110 किलोमीटर दूर बरबीघा से चुनाव लड़ रहा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की यात्रा में भी शामिल हो रहा था। न्यूज हाट की खास रिपोर्ट में जानिए कि कैसे शेखोपुर का एक लड़का परीक्षा माफिया बना। कौन है संजय प्रभात? संजय प्रभात के पिता रामलखन यादव पेशे से शिक्षक हैं। इसी के सहारे इन्होंने अपने 4 बच्चों का भरण पोषण किया। संजय ने इंटर तक की पढ़ाई गांव में ही की। इसके बाद पटना आ गया। वो यदा कदा ही गांव जाता था। 2 भाई अपने पिता के साथ गांव में रहकर खेती किसानी करते हैं। इनके तीसरे नंबर के भाई डॉक्टर हैं, शेखपुरा में ही रहते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में संजय प्रभात की पैठ का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये परीक्षा की कॉपी सीधे प्रतिभागी के घर पहुंचा देता था। नाम नहीं छापने की शर्त पर एक प्रतिभागी जिसने इसे परीक्षा में पास कराने के लिए पैसे दिए थे, उसने बताया है कि 5 साल पहले की बात है। रेलवे की एक परीक्षा पास कराने के लिए संजय प्रभात के पास डील हुई थी। इसने पैसा लेने के बाद परीक्षा वाले दिन परीक्षा की कॉपी घर पहुंचा दी थी। मैंने घर में बैठकर तसल्ली से पेपर दिया था। जो पेपर घर में दिया वही सेंटर पर भी जमा हुआ था, लेकिन किसी कारणवश मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसके बाद संजय प्रभात ने सारे पैसे लौटा दिए थे। संजय प्रभात पहले राजद में रहा, फिर कांग्रेस का एक्टिव मेंबर था। संजय प्रभात ने 2004 में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। सबसे पहले वो राजद में शामिल हुआ। राजद के कार्यकर्ता के रूप में नवादा में अपने लिए बेस तैयार किया। लगभग 20 साल राजद की राजनीति करने के बाद कांग्रेस में शामिल हुआ था। अभी ये कांग्रेस के लिए शेखपुरा जिले में काम कर रहा था। कांग्रेस से ही बरबीघा से टिकट चाहता था। इसके लिए अलग अलग नेताओं के साथ लॉबिंग की थी। कांग्रेस ने आखिरी समय में टिकट त्रिशूलधारी सिंह को दे दिया था। संजय प्रभात के घर के पास रहने वाले एक व्यक्ति ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा है कि संजय प्रभात क्या करता है गांव में किसी को नहीं पता। आज तक गांव में किसी को इसने मेडिकल या किसी अन्य परीक्षा में पास नहीं कराया। न ही इसने राजनीति की शुरुआत शेखपुरा से की। परीक्षा की सेटिंग के लिए पटना को बेस बनाया तो राजनीति की शुरुआत नवादा से की। नवादा को अपना बेस बनाकर इसने वहां से चुनाव लड़ा। नवंबर 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में संजय कुमार प्रभात नवादा के गोविंदपुर से राजद से लड़ा था। यहां इसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि दूसरे नंबर पर रहा। उसे 26,583 वोट यानी 30% वोट मिले थे। इसके बाद 2010 और 2015 का चुनाव भी यहां से लड़ना चाहा, लेकिन टिकट नहीं मिली तो वापस पटना लौट गया। नवादा में मिली हार के बाद संजय प्रभात अब शेखपुरा जिले का रुख कर लिया था। चुनाव से 2 महीने पहले अपनी जमीन तैयार की। महागठबंधन की किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद बरबीघा से निर्दलीय चुनाव भी लड़ा। इसे 1446 वोट मिले थे। ग्रामीणों की माने तो संजय प्रभात के पास पैतृक संपत्ति के तौर पर 3 से 4 बीघा जमीन है। इनका परिवार एक मिडिल क्लास फैमिली है। 2025 के विधानसभा चुनाव में दिए गए शपथ पत्र में इसने खुद को व्यापारी बताया है। इसकी पत्नी के नाम पर 14 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। ईओयू की शुरुआती पूछताछ में उसने बताया है कि उसका सपना विधायक बनने का है। वो अपने जीवन में एक बार विधायक बनना चाहता था। उसने कहा है कि चुनाव लड़ने के लिए बहुत पैसा खर्च होता है। इतना पैसा सिर्फ पेपर लीक से ही कमाया जा सकता है, इसीलिए ये काम करता था। बता दें कि 4 राज्यों की पुलिस ने ईओयू से संपर्क किया था। रिमांड पर लेने की तैयारी भी थी। फिलहाल ईओयू ने संजय को जेल भेज दिया है। अब उसे रिमांड पर लेने की तैयारी है। इसके लिए ईओयू ने स्पेशल कोर्ट में अर्जी भी दायर की है। रिमांड पर लेकर इससे अलग अलग मामले में पूछताछ करना चाहती है। इसकी गिरफ्तारी की सूचना के बाद दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, उत्तराखंड पुलिस और तेलंगाना पुलिस ने भी ईओयू से संपर्क किया है। वे भी
पूछताछ करना चाहते हैं। बता दें कि संजय प्रभात को रेलवे और कई राज्यों की बहालियों में पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जाता है। वो 2000 में बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सफल हुआ था और कुछ समय तक शिक्षक भी रहा, लेकिन राजनीति में पहचान बनाने की चाहत में उसने नौकरी छोड़ दी और पेपर लीक माफिया का हिस्सा बन गया। कुछ ही वर्षों में उसने बिहार, झारखंड, दिल्ली, तेलंगाना, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश तक अपना मजबूत नेटवर्क खड़ा कर दिया। संजय के तार केवल परीक्षा में पेपर लीक से ही नहीं जुड़ रहे हैं, इसका कनेक्शन अवैध खनन नेटवर्क से भी जुड़ रहा है। ईओयू की माने तो संजय नवादा के एक बड़े बाहुबली के साथ मिलकर अवैध खनन का भी धंधा करता था। संजय अपनी पहचान बदल बदल कर लोगों से मिलता था। इतना ही नहीं, अपने गैंग के लोगों को भी इसने अपना अलग अलग नाम बता रखा था। गिरफ्तारी के दौरान इसके पास से ईओयू की टीम को 2 मोबाइल फोन मिले हैं। पुलिस अब इसका सीडीआर खंगाल रही है। तो हैदराबाद नैनीताल में गिरफ्तार हुआ था संजय 2016 में। 25/7/2016 ये तारीख है। हैदराबाद पुलिस ने तेलंगाना स्टेट बहाली से जुड़े परीक्षा में धांधली करने के मामले में एफआईआर 18/2016 दर्ज किया था। फिर 25/7/2016 को हैदराबाद पुलिस की सीआईडी विंग ने पेपर लीक मामले में संजय के साथ 70 लोगों को गिरफ्तार किया था। 2016 में संजय को उत्तराखंड पुलिस ने नैनीताल के रामनगर थाना क्षेत्र के गेस्ट हाउस से मेडिकल के बच्चों को मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा AIPMT का पेपर रटवाते वक्त गिरफ्तार किया था। तो संजय प्रभात की गिरफ्तारी की जो अब खबर मिली, उसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने ईओयू के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क साधा। इसके अलावा झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना पुलिस ने भी ईओयू से संपर्क किया, क्योंकि इन राज्यों में भी प्रभात का कुख्यात नेटवर्क सक्रिय रहा है। तो बड़े ऑपरेशन के तहत ईओयू ने उसे पटना के गोला रोड स्थित धनेश दत्ता पैलेस अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया है। उस पर राजबल्लभ यादव के साथ अवैध खनन में शामिल होने के भी आरोप हैं। ईओयू उसे रिमांड पर लेकर पूरे पेपर लीक रैकेट की परतें खोलने की तैयारी में है और माना जा रहा है कि कई बड़े नाम बेनकाब हो सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।